हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। डीएनए से डीएनए का बनना आप सब अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है इसको आज समझना है। ये वीडियो अगर लंबा जाएगा तो इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो देखते हैं आज के हिस्से में कितनी बातें आ पाती हैं। तो डीएनए से डीएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये 6ठे लेसन का 5th टॉपिक है, यानी कि 6.5 है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, और जिसको आज हम जरूर कवर करेंगे वो है 6.5.1 सब टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई। इन दोनों बातों को आज अच्छी तरह से समझना है। शेष बातों को अगर वीडियो लंबा हुआ तो हम अगले पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन कहते किसे हैं। सबसे पहली बात, आप सिंपल जानते हैं कि डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो ये कि द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अर्थात डीएनए के एक सूत्र की सूचना को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए के रूप में कन्वर्ट करना ही लिप्यंतरण या अनुलेखन कहलाता है। ठीक, अब आप डीएनए से डीएनए का बनना जान चुके हैं और अब यहाँ डीएनए से आरएनए का बनना जानना है। तो प्रश्न उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए का बनना, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना। तो डीएनए से डीएनए के बनने में बोथ स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करता है। डीएनए का दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, जबकि आरएनए के बनने में केवल एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के काम नहीं करते। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ना, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल एक स्ट्रैंड, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। तो पहला अंतर, डीएनए से डीएनए के बनने में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करते हैं, दोनों सूत्र टेम्पलेट का काम करते हैं। लेकिन डीएनए से आरएनए के बनने में दोनों सूत्र टेम्पलेट का काम नहीं करते। तो कौन सा सूत्र टेम्पलेट का काम करता है ये ध्यान रखें, और उसका डायरेक्शन क्या है, पोलैरिटी क्या है। 3' टूवर्ड्स 5'। हमेशा जो स्ट्रैंड होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है, जिस पर नया सूत्र बनता है, उसकी पोलैरिटी हमेशा 3' टूवर्ड्स 5' ही होती है। वो चाहे डीएनए से डीएनए का बनना हो, चाहे डीएनए से आरएनए का बनना हो, उसकी जो पोलैरिटी होती है, जो डायरेक्शन होता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, वो हमेशा 3' टूवर्ड्स 5' ही होता है। चाहे एक सूत्र से बनना हो, चाहे दूसरे सूत्र से बनना हो, चाहे दोनों सूत्र से बनने हो, हर कंडीशन में इसी डायरेक्शन पर ही नया बनेगा। एक बात ये याद रखिए, हमेशा जो टेम्पलेट का डायरेक्शन होता है, टेम्पलेट की जो पोलैरिटी होती है, वो 3' टूवर्ड्स 5' ही होती है। बच्चों, आप जितना भी 3-5 करते हो वो सब मुझे पता है, वो आपके काम आने वाला नहीं है, बड़ी साफ बात है, उसको आप भूल जाओ। आप केवल 1 3 5 याद रखो, वो ये। अगर ये 3 5 अगर आपको याद रहेगा, जो कि स्ट्रैंड के रूप में काम करता है, तो 3 छोटा है 5 बड़ा है, इसी पर नया स्ट्रैंड बनता है, चाहे डीएनए से डीएनए हो, चाहे डीएनए से आरएनए हो। ये याद रखिएगा।
तो सिंगल स्ट्रैंड इसमें होता है डीएनए से आरएनए के बनने में, तो वह स्ट्रैंड कौन सा होता है 3' टुवर्ड्स 5'। इसका उल्टा वाला काम नहीं करता। और जो डीएनए से डीएनए बनता है उसमें भी 3' टुवर्ड्स 5' ही होता है, डायरेक्शन अलग होता है। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड आप जान चुके हैं, नहीं जाने हैं तो उस वीडियो को हमारे देख लीजिए और कैसे होता है इसको जान लीजिए। तो पहली बात ये आ गई कि बोथ स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट इन रेप्लिकेशन, बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करता है। दूसरा है प्राइमर रिक्वायर्ड होता है रेप्लिकेशन में, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होता। आप याद करिए कि डीएनए बनने की शुरुआत में डीएनए पॉलीमरेज पहले आरएनए प्राइमर से जुड़ता है, इसके बाद डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में इस तरह के किसी प्राइमर की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात। तीसरी बात, इंटायर डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए से डीएनए का बनना पूरे डीएनए के खंड से एक साथ होता है, पूरे डीएनए से, यानी कि पूरा डीएनए से नया डीएनए पूरा का पूरा बनता है। तभी तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगली सेल में जाएगी या अगली पीढ़ी में जाएगी, तभी तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ केवल डीएनए के एक खंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, पूरे डीएनए का नहीं होता है, केवल डीएनए के एक पार्ट का होता है। उसको एक सेगमेंट कहते हैं, जिसको सिस्ट्रॉन भी कहा जाता है, या एक ट्रांसक्रिप्शन साइट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का छोटा एरिया होता है जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए के एक छोटे हिस्से में ट्रांसक्रिप्शन होता है और पूरे डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। एक ही अंतर हो गया। तीसरा अंतर, चौथा अंतर, डीएनए से डीएनए बनने के बाद उसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड घटाने या बढ़ाने होते हैं दुरुस्त करने के लिए, उसको प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। हम लोगों ने पीएचडी किया, तो जब थीसिस लिखी जाती है, तो थीसिस जब पूरी लिखी जाती है तो उसका एक एक अक्षर, उसका कामा, उसकी कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से उसको देखा जाता है और करेक्ट किया जाता है। उस प्रोसेस को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। यहाँ पर भी डीएनए के साथ वही बात होती है कि डीएनए का जब पूरा स्ट्रैंड हो जाता है और डीएनए लाइगेज जब बाद में सील कर देता है, उसके बाद भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रूफ रीडिंग करता है, यानी कि वापस आके हर जगह अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया तो उसको निकालेगा और कोई न्यूक्लियोटाइड की कमी रहेगी तो उसको जोड़ेगा। तो रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। तो आइए पहले इसका जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। ठीक है, कि ऐसा करते हैं, पहले हम डीएनए को बनाते हैं। ठीक है, डीएनए का एक सूत्र बनाते हैं जिसमें उसके चारों न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इन चारों में से कोई बिना टेंशन के कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। ठीक है, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, कुछ भी ले लिया। ठीक है, एक स्ट्रैंड बन गया। अब जो इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, इसमें जो पहली बात मैंने बताई कि एक ही स्ट्रैंड ही यूज होता है, उसको मैं भी जस्टिफाई कर दूंगा कि क्यों एक ही स्ट्रैंड यूज होता है, दोनों क्यों नहीं। अभी मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। इसका जो कंप्लीमेंट्री सूत्र होगा वो होगा, एडेनिन से जुड़ेगा थायमिन, थायमिन से एडेनिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, देन गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, ये इसके साथ कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया। अगर यह स्ट्रैंड 3' यहाँ पे है तो यहाँ 5' ही होगा, और अगर ये 5' है तो यहाँ 3' ही होगा। एंटी पैरेलल होता है ना, 3' है तो यहाँ भी 5' ही होगा। एक बात। दूसरी चीज, अब यहीं पे जैसा मैंने पहले बताया कि जो डीएनए से आरएनए बनेगा उसमें दोनों सूत्रों में से वही सूत्र टेम्पलेट का काम करेगा, जिसकी दिशा 3' टुवर्ड्स 5' होगी, जिसकी पोलैरिटी 3' टुवर्ड्स 5' होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रैंड होगा यही टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा।
अब यही टेम्पलेट स्ट्रैंड हो, यानी कि इसी के आधार पर मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो प्रश्न उठता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड यह क्यों नहीं होगा भाई, इसने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? तो इसकी गलती यह है कि इससे जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है इसी के अनुसार मैसेंजर आरएनए बनेगा और इसी के अनुसार प्रोटीन बनेगी। तो ध्यान दीजिए कि जो इसका न्यूक्लियोटाइड का क्रम है क्या इसके जैसा यह भी है? नहीं, यह आइडेंटिकल नहीं है, कंप्लीमेंट्री है। मतलब ये इसके जैसा नहीं है बल्कि इसका पूरक है। अकॉर्डिंग टू जैसे एडेनिन से थायमिन जुड़ता है, साइटोसिन से गुआनिन जुड़ता है, उस तरह ये इसका पूरक स्ट्रैंड है। अगर इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाए तो बिल्कुल दूसरी प्रोटीन बनेगी, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। जो प्रोटीन चाहिए हमको उसके अलावा तरह तरह की चीजें होंगी, इसलिए इनसे कहा जाता नहीं भैया आप शांत रहो, हमें केवल एक सूत्र की जरूरत है, उसी से हम पहले आरएनए बनाएंगे उसके बाद प्रोटीन बना लेंगे। तो वह सूत्र का कौन होता है? वो 3' टूवर्ड्स 5'। तो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, इस वाले को, और दूसरे को क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट बोलेंगे। ये कंफर्म हो गया। अब जो ये सूत्र है टेम्पलेट है, इसी पे हमारा आरएनए का सूत्र बनेगा। तो आरएनए का सूत्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा? देखिए ध्यान दीजिए। अब इसी से थायमिन से एडेनिन, जहां थायमिन है ये जो सूत्र बनेगा अब कैसे बनेगा? थायमिन से एडेनिन, एडेनिन से थायमिन नहीं बनेगा, ध्यान रहे। अब ये आरएनए है और आरएनए में थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो जहां पर यहाँ पर थायमिन से यहाँ एडेनिन से थायमिन जुड़ा है, यहाँ पे जब नया बनेगा मैसेंजर आरएनए तो थायमिन की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा यूरेसिल। यहाँ पर गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, एडेनिन से थायमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल। फिर थायमिन से एडेनिन, एडेनिन तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एडेनिन की जगह पे यहाँ पर थायमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल। थायमिन से एडेनिन, गुआनिन से साइटोसिन और साइटोसिन से गुआनिन। ये हमारा बन गया आरएनए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, इस डीएनए के 3' टूवर्ड्स 5' के स्ट्रैंड से, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, इस आरएनए के बनने की क्रिया को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे कि इस स्ट्रैंड में जो आरएनए का बना है और ये जो नॉन टेम्पलेट है, देखिए कितना सिमिलर है, एकदम बिल्कुल वही लग रहा है। केवल एक अंतर है कि यहां पर जहां ये यूरेसिल है यहां पर केवल थायमीन है, यहां पर जहां ये यूरेसिल है यहां पर ये थायमीन है, जहां पर ये थायमीन है वहीं पर ये यूरेसिल है। बाकी दोनों में देखिए कोई अंतर नहीं है, मतलब बिल्कुल सेंस वैसे ही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सेंस, सेंस कोडॉन। और टेम्पलेट को क्या बोलेंगे? नॉन सेंस कहेंगे, नॉन सेंस। इसके जैसा ये बिल्कुल है, कोड सारे इसके जैसे हैं, केवल उसी चीज को छोड़ के, इसलिए इसको और एक चीज बोलते हैं, क्या? कोडिंग स्ट्रैंड। बड़ी उल्टी बात है, कोड इसमें रहता है, 3' टूवर्ड्स 5' में इसका कोड है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड कहते किसको है? ध्यान देना, इसको कहते हैं। 5' टूवर्ड 3' वाले को कोडिंग कहते हैं, जबकि रियल में कोड इसका कोड किसका है? इसके पास है।
लेकिन कहा किसको जाता है, इस वाले को कहा जाता है, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, स्ट्रैंड कहते। तो अब ये तीन चीजें एक ही बात, एक ही सूत्र के लिए कही जाएगी, चाहे इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहिए, चाहे इसको नॉनसेंस स्ट्रैंड कहिए, चाहे इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहिए। अब अगर आपको याद करना है तो ये जो नया बनता है, ये नया, ये बड़ा पावरफुल होता है। हम इनको याद करते हैं, किसके किसके नाम पे याद कर सकते हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से याद कर सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र, इनका नाम याद रहेगा ना। तो नेता मतलब, नेताजी मतलब नॉन टेम्पलेट, सुभाष का मतलब सेंस कोडान, और चंद्र का मतलब कोडिंग स्ट्रैंड। तो आप जैसे नेताजी हमारे थे सुभाष चंद्र बोस जी, वैसे ही ये नया आरएनए होता है, बेहद वैल्यूएबल। तो आप उनके नाम से याद कर सकते हैं कि अगर एक जो नॉन स्टैंड, जो इससे नहीं बना लेकिन इसके जैसा होता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल इसके आगे समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने में डीएनए के उस भाग को जहां पे ये काम होता है उसको स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। ये हिस्सा जिसका आरएनए बनना है, और मैंने इसी पे हाथ क्यों रखा है, क्योंकि ये 3-5' ही टेम्पलेट स्टैंड है, दूसरे से मतलब नहीं है, इसलिए इसी हिस्से से आरएनए बनेगा। तो इसलिए इसको कहा गया स्ट्रक्चरल जीन, उस भाग को जिससे आरएनए बनना है उसे स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। इनके पहले प्रमोटर होता है, उन्नयक, जहां से ये शुरू होता है, और जहां पे ये समाप्त होता है उसको टर्मिनेटर या समापक कहते हैं। ये तीन बातें होती हैं। यहां प्रारंभ करने के लिए प्रमोटर होता है, और प्रमोटर पे कौन प्रारंभ कराता है, ये है सिग्मा फैक्टर, इसका नाम है सिग्मा। इसके बगैर शुरू नहीं हो सकता। और समापन के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार होता है वो होता है रो, RH-O। ये दोनों जब तक नहीं होंगे तो यहाँ समाप्त नहीं होगा, और सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पे शुरू नहीं होगा। और इसके बीच में जो काम करता है असली, उसका नाम है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसी एंजाइम की मदद से इस डीएनए से आरएनए बनता है। इस एंजाइम की कुछ खास बातें हैं। खास बातें क्या है, पहली बात इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें अगर, तो इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश और 1 ओमेगा। ये कोर एंजाइम होता है। और जब इसके साथ ये सिग्मा फैक्टर मिलता है तब ये होल एंजाइम बन जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे आ जाते हैं 2 अल्फा,
बीटा डैश ओमेगा एंड सिग्मा, तब ये बन गया होलो एंजाइम। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि होलो एंजाइम में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या केवल आरएनए पॉलीमरेज में कितने पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो आंसर है 6। ये 6 होते हैं बीटा डैश, तो ये 6 होते हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज तब तक काम नहीं शुरू करता है जब तक कि ये सिग्मा फैक्टर इसके साथ जुड़ नहीं जाता। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? यह रिकॉग्नाइज करता है उस स्थान को जहां से आरएनए का बनना शुरू करना है, उस स्थान को आइडेंटिफाई करता है ये सिग्मा फैक्टर। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा, फिर इससे ये आरएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ जाएगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी। ये बहुत लूजली बाउंड होता है, बहुत आसानी से जुड़ जाता है और आसानी से ये हट भी जाता है। और इसके बाद जब यहाँ पर इसको रो फैक्टर मिलता है टर्मिनेटर वाले पॉइंट पे, समापक वाले स्थान पे, तब यह आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर पहुंचेगा, स्वयं भी अलग हो जाएगा और जो आरएनए बना होगा वह भी अलग हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर 2 तरह की 2 स्थितियां हैं। पहली बात ये कि प्रोकैरियोट्स में केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, केवल एक, उसी से तीनों का निर्माण हो जाता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों का निर्माण हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में तो एक ही से तीनों का बन जाता है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स यानी कि हम लोग में ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 तरह के होते हैं और तीनों से तीनों अलग अलग आरएनए बनते हैं। तो तीनों को अलग अलग याद करना है तो एक बार फिर मेरा नाम आपके काम आने वाला है, याद रखिएगा। तो नाम में सिर्फ इतना याद रखिए, रमा टीचर। तो रमा में RMT जिस क्रम से मिल रहा है उसी क्रम से यहां पर आप याद रखिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से R यानी कि rRNA बनता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से mRNA बनता है। ध्यान रहे कि इसके पहले इसका प्रीकर्सर बनता है, प्रीकर्सर, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा अगर पूरा डिटेल आज बताएंगे। तो इसका प्रीकर्सर बनता है HNRNA, उसके बाद mRNA बनता है, उसका डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा बहुत ढंग से। और तीसरा जो है T फॉर टीचर का T, ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीनों बने। आरएनए पॉलीमरेज से फर्स्ट से राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से मैसेंजर आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से ट्रांसफर आरएनए, ये बनता है। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये आरएनए पॉलीमरेज क्या कम बड़ा था जो आपने डीएनए डिपेंडेंट इतना लंबा कर दिया? तो हम इसको याद कैसे करें? तो देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। एक क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा हमें क्वेश्चन लगा, वो इस तरह था कुछ, इसके माध्यम से आप इसको और अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैं इसका उदाहरण ले रहा हूं। पूछा गया था, यहां पर A लिखा था, यहां पर B लिखा था और यहां पर C लिखा था। और क्वेश्चन ये था कि A, B और C कौन से एंजाइम हैं, उनका नाम बताइए। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसी को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ये आपको याद करने में बड़ा लगता है बट समझने में इतना आसान है कि और बेहतर समझ में आता है।
देखिए, पहली बात तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है जो ASE यहां पर सफिक्स लगा है, तो जिसके भी साथ ASE लगा होगा वो एंजाइम होगा। तो अब ये एंजाइम काम क्या करता है? देखिए, ध्यान दीजिए, अब पहले का ध्यान देते हैं। इसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो जिससे बनता है वो डिपेंडेंट होता है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट, और यहां पर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस बात को समझिए, डीएनए से ही वह एंजाइम जो डीएनए के आधार पर डीएनए बनाता है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, बिल्कुल जैसा जो काम है वैसे ही उसका नाम है, कहीं टेंशन नहीं है। यह डीएनए से ही डीएनए बनता है, आपको पता है ना। तो डीएनए से ही बनता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट है, और फिर बन क्या रहा है? डीएनए बन रहा है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज है। तो डीएनए से डीएनए का बनाने वाला एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। क्लियर? दूसरा देखते हैं, ये हो गया ए क्लियर हो गया। तो ए का नाम क्या हो गया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ए हो गया। अब बी की बात करते हैं। अब डीएनए से आरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है? डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इसका नाम कैसे होगा? बिना डीएनए के आरएनए बन नहीं सकता, तो हो गया डीएनए डिपेंडेंट। आरएनए का बनना डीएनए पर डिपेंड करता है ना, तो डीएनए डिपेंडेंट। तो बी जो है ये डीएनए डिपेंडेंट, यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो आरएनए तभी बन सकता है जब डीएनए हो। तो पहली बात आ गई ना, डीएनए डिपेंडेंट, और बन क्या रहा है? आरएनए। तो अब यहां पर डीएनए की जगह पे क्या हो जाएगा? आरएनए। आरएनए बन रहा, किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा? आरएनए का हो रहा है। तो वह एंजाइम जो डीएनए पर डिपेंड होकर आरएनए का निर्माण करता है, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि इसमें यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक, बी कंफर्म हो गया। अब सी देखते हैं। सी कौन सा है? यहां पर आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो अब यहां जहां डीएनए लिखा है यहां हम कर देंगे आरएनए, और जहां यहां आरएनए लिखा है यहां पर लिख देंगे डीएनए। अब देखिए मामला उल्टा हो गया। यहां आरएनए डिपेंडेंट आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। सी के मामले में मैं बात कर रहा हूं। सी वह एंजाइम है जिसमें आरएनए से डीएनए बन रहा है, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पर क्या डीएनए बन रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, जिसमें जैसे ट्यूमर वायरस में होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इसमें याद करना कितना आसान है, इसमें टेंशन नहीं है। जो ऊपर लिखा है इस पर ये डिपेंड होता है, और जो नीचे लिखा है वो बनता है, और जो बनाता है वही उसका एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एस है, वही उसका सबस्ट्रेट है जो बनता है, और जो एंजाइम है वही उसको बनाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन भी इससे बहुत ज्यादा आते हैं। और एक बात तो तय है कि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की ठान चुके हैं, और आपके इस काम में मैं आपकी साथ देने वाला हूँ। तो हमारा आपका तो साथ अच्छा निभेगा, तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए। और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर मैं मिलता हूँ, बहुत सारी नई जानकारी के साथ, और इसी को हम और आगे ले चलेंगे। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।